बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारे लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो इसके डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैं उस वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। पहले उसको अच्छे तरीके से सुन लें, फिर आप इजीली इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ representation. Graphs are defined as a structure which shows the relationship between a set of objects. ग्राफ हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को शो करता है। These graphs contain vertices also known as nodes. इसके दो बुनियादी पार्ट्स होते हैं ग्राफ के। पहले को वर्टिसेस कहते हैं जिनको हम नोड्स भी कह सकते हैं। विच आर द इंडिविजुअल पॉइंट ऑन अ ग्राफ, जो कि ग्राफ के ऊपर मुख्तलिफ तरह के पॉइंट्स होते हैं। एंड एजिस, और दूसरा इसका पार्ट ग्राफ का एज कहलाता है, इसको आर्क भी कहते हैं। ये आर्क का पर्पस क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग द कनेक्शन बिटवीन द वर्टिसेस। मुख्तलिफ वर्टिसेस के दरमियान जो कनेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसको एज डिनोट करता है। Graphs can be weighted when there are costs along each edge and also directed. Graphs weighted भी हो सकते हैं जब हर edge की cost होती है, meaning that traversal can only happen in a particular direction. और जो डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम सिर्फ पार्टिकुलर साइड, जिस साइड पे एरो का निशान मेंशन होता है, उस साइड पे ट्रेवर्स कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन, द टू मोस्ट कॉमन वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग ग्राफ्स आर, ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने के जो दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड कहलाता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और दूसरा पार्ट कहलाता है मेथड एडजेसेंसी लिस्ट। सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स एक्सप्लेनेशन आ गया, इसको देखते हैं। लेट्स से वी हैव अ ग्राफ विद द नंबर ऑफ वर्टिसेस n एंड अ सेट नंबर ऑफ एजेस e। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर वर्टिसेस n है और एजेस e हैं। From this we can deduce that I, j is an edge starting at I and ending at j. इसको किस तरीके से जाहिर करेंगे हम? I, j, इसका मतलब क्या है कि I हमारे पास स्टार्टिंग एज है और j हमारे पास एंडिंग एज है। इफ I and j both represent vertices, और अगर ये दोनों वर्टिसेस को जाहिर करते हैं, यानी I और J अगर दो वर्टिसेस हैं तो हमारे पास एज जो स्टार्ट होगा I से और उसका एंड होगा हमारे पास J से। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल हमारे पास, ये हमारे पास पहली नोड जो है इसको कहते हैं I, ये हमारे पास I है, और दूसरी नोड हमारे पास, इसको J देख लेते हैं, ये हमारे पास J नोड है। तो हमारे पास यही पॉइंट इसके अंदर वो कह रहा है कि आई जे इज एन एज स्टार्टिंग एट आई एंड एंडिंग एट जे, यानी हमारे पास आई एंड जे अगर दो नोड्स होंगी तो एज आई से स्टार्ट होगा और जे पे एंड होगा। ये वाला पॉइंट इसके अंदर मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी, एंड adjacency matrix is a way of representing the relationship of these vertices in a two-dimensional array. adjacency matrix को two-dimensional array से हम represent करते हैं। For unweighted graphs, अनवेटेड ग्राफ के अंदर क्या क्राइटेरिया होता है उसको डिस्कस करते हैं। इफ देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन वर्टेक्स आई एंड जे, अगर वर्टेक्स आई और जे के दरमियान कनेक्शन होगा, रिलेशनशिप होगा, देन द वैल्यू ऑफ द सेल आई ऑफ जे विल इक्वल 1। तो आई ऑफ जे की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो 1 के बराबर होगी। इफ देयर इज नॉट अ कनेक्शन, और अगर कनेक्शन नहीं होगा, इट विल इक्वल 0, तो ये 0 के बराबर होगा। सिंपल है कि अगर आई एंड जे के दरमियान कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसकी वैल्यू 1, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होगी।
व्हेन ग्राफ्स बिकम वेटेड, और जब ग्राफ वेटेड हो जाते हैं, वेटेड ग्राफ की बात हम करेंगे, द वैल्यू ऑफ वन इज रिप्लेस्ड विद द कॉस्ट ऑफ द एज, तो जो वैल्यू होगी वन की वो उसके एज के साथ, उसके कॉस्ट के साथ रिप्लेस हो जाएगी। एंड द कनेक्शन लेस सेल्स कैन बी चेंज टू द इन्फिनिटी सिंबल, और जो कनेक्शन नहीं होंगे वो जीरो की बजाय इन्फिनिटी सिंबल से रिप्लेस हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल हम टर्न बाय टर्न देखते हैं और सारे केसेस को डिस्कस करते हैं। तो पहला केस हमारे पास है अनवेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, जिसकी ना डायरेक्शन दी गई हो और ना जिसके वेट मेंशन किए गए हों, उसको अनवेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। टेक फॉर एग्जांपल दिस ग्राफ, इस ग्राफ की एग्जांपल लें। करंटली देयर आर नो डायरेक्शंस और वेट्स इन्वॉल्व्ड, इस ग्राफ के अंदर ना डायरेक्शंस मेंशन की गई हैं ना वेट्स को मेंशन किया गया है। देयर आर 7 टोटल नोड्स, टोटल नोड 7 है, 0 से 6, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। वी कैन रिप्रेजेंट दिस इज एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स बाय फॉलोइंग। तो सबसे पहले मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनके नोड्स को हमने मेंशन करना है, राइट कर लेना है इस तरीके से। हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी हमने इसको मेंशन कर लिया। उसके बाद हमने क्या भी डिस्कस किया कि अगर 0 से लेकर 0 से 1 का कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पर क्या मेंशन कर देंगे, 0। इसी तरीके से 0 से 1, 0 से 0 का कनेक्शन भी नहीं है तो यहाँ पर 0 मेंशन करेंगे। 0 से 2 का कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर 1 मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से 0 से 3 का कनेक्शन भी मौजूद है तो यहाँ पर भी 1 मेंशन कर देंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। 0 0 कनेक्शन मौजूद, नो 0 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 0 1 कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट, तो यहाँ पर 0 लिख दिया। उसके बाद 0 से 2 का कनेक्शन मौजूद, यस, यहाँ पर 1 आ गया। इसी तरीके से 0 से 4 का कनेक्शन मौजूद, यस, 1 इंसर्ट हो गया। 0 से 5 का कनेक्शन मौजूद, डायरेक्ट कनेक्शन, नो, 0 मेंशन कर दिया। उसके बाद 0 से 6 का कनेक्शन डायरेक्ट मौजूद, नो, तो यहाँ पर 0 मेंशन कर दिया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं 4 को। अब देखें 4 से 0 का कनेक्शन मौजूद, यस, यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद 4 से 1 का कनेक्शन मौजूद, यस, 4 से 1 का कनेक्शन यहाँ पर 1 आ गया। उसके बाद 4 से 2 का कनेक्शन मौजूद, यस, यहाँ पर 1 मेंशन कर दिया। उसके बाद 4 से 3 का डायरेक्ट कनेक्शन मौजूद, नो, यहाँ पर 0। फिर 4 से 4 का कनेक्शन मौजूद, नो, 0। 4 से 5 का कनेक्शन डायरेक्ट मौजूद, नो, 0। एंड नेक्स्ट 4 से 6 का कनेक्शन मौजूद, 4 से, यस, तो ये एग्जिस्ट है तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया। इस तरीके से हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स को अनवेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए बड़ी आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। ये यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है। इन दिस एडजेसेंसी मैट्रिक्स 1 represent a connection and 0 represent no connection. We have just discussed about this point earlier. In this case, we take a particular node, check which other nodes it is connected to, and plot in the matrix a binary value based on this. In undirected graph, the matrix will always be symmetrical. Symmetrical matrix कौन सी होती है? अगर आप according to the मैथ देखें तो उसके अंदर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स वो वाली होती है जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकल का मतलब यह है कि हम बोथ साइड पे ट्रेवर्स कर सकते हैं। 4 से 6 कनेक्शन मौजूद है एंड 6 से 4 कनेक्शन मौजूद है, तो दिस कंसेप्ट विल बी नोन एज सिमेट्रिकल।
since if two nodes have a connection, they are connected in both ways, both directions के अंदर वो connected होंगे. This changes in the case direction is involved as will be demonstrated in later example. तो ये हमारे पास पहला केस डिस्कस हो गया. Next move to the next case. नेक्स्ट केस हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स है अनवेटेड डायरेक्टेड ग्राफ. इसके अंदर अब डायरेक्शन मेंशन कर दी गई है. अब इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स किस तरीके से बनाएंगे. अब यहाँ पर ये सिमेट्रिकल नहीं है. 4 का कनेक्शन 2 के साथ तो मौजूद है लेकिन 2 का कनेक्शन 4 के साथ मौजूद नहीं है. इट मीन्स वी कैन ट्रेवर्स फ्रॉम नोड 4 टू नोड 2 एंड नॉट वाइस वर्सा. लेकिन नोड 2 से हम नोड 4 की तरफ ट्रेवर्स नहीं कर सकते. बस ये डिफरेंस है, बाकी सेम है. द एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर द न्यू ग्राफ वुड बी, पहले हम इनके नोड को मेंशन कर लेंगे. उसके बाद हम देखें 0 का 0 के साथ कनेक्शन नो. उसके बाद 0 से 1 का कनेक्शन मौजूद, नो डायरेक्ट कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे 0. फिर 0 से 1 का कनेक्शन मौजूद, 0 से 1 का कनेक्शन एग्जिस्ट हमारे पास, 0 से 2 का कनेक्शन मौजूद. तो यहाँ पर एरो का निशान आना था लेकिन वो गलती से यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो इसको हम करेक्ट कर लें. इसकी अभी करेक्शन कर लेते हैं. यहाँ पर एरो की मौजूद है क्योंकि ये एक वेटेड ग्राफ, ये हमारे पास डायरेक्ट ग्राफ है. ठीक है, ये डायरेक्ट ग्राफ है, यहाँ पर एरो मैंने मेंशन कर दिया. तो नेक्स्ट हमारे पास 0 से 2 पे कनेक्शन मौजूद, यस यहाँ पे 1 मेंशन हो गया. 0 से 3 की तरफ हम मूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 0 एंड सो ऑन. एक और एग्जांपल ले लें. फॉर एग्जांपल हम 4 की मिसाल ही ले लेते हैं. अब 4 को कंसीडर करें. 4 से 0 की तरफ हम मूव कर सकते हैं, यस यहाँ पर 1. फिर 4 से 1 की तरफ मूव कर सकते हैं, नो यहाँ पर 0 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हम अनवेटेड डायरेक्टेड ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स बड़ी इजीली क्रिएट कर सकते हैं. ये यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने मेंशन कर दी है, आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस, केस नंबर 3, वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ. वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब हमारे पास क्या कि यहाँ पर डायरेक्शन तो मेंशन नहीं है लेकिन एजेस के वेट हमारे पास आर्क्स के वेट एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो इस तरीके से सिर्फ एक चेंजिंग आएगी हमारे पास. द नेक्स्ट स्टेज इन आवर एडजेसेंसी मैट्रिक्स जर्नी इज इन्वॉल्विंग वेट्स, कि जिसके अंदर वेट्स इन्वॉल्व होते हैं. दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू सिमिलर मेथड टू अ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स. हाउएवर इंस्टेड ऑफ the values of each cell being binary, we replace it with the weight of each edge. हमने बाइनरी वैल्यू की बजाय हर एज को हमने उसकी कॉस्ट के साथ मेंशन कर देना है. इफ देयर इज नॉट अ कनेक्शन, लेकिन अगर कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो हमने 0 को इन्फिनिटी सिंबल के साथ मेंशन कर देना है. बस ये दो चेंजेस यहाँ पर अक्कर होंगी. अब इसको देख लेते हैं. बिल्कुल वही तरीका हमारे पास. अब इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स आ गई. 0 से 0 पे कनेक्शन मौजूद, नो इन्फिनिटी. एंड 0 से 1 पे कनेक्शन मौजूद, डायरेक्ट नो इन्फिनिटी. 0 से 2 पे कनेक्शन मौजूद, यस. लेकिन यहाँ पर अब 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 15. इसकी कॉस्ट मेंशन करेंगे जो हमने यहाँ पर लिखा था, कि यहाँ पर हम इसकी कॉस्ट मेंशन करेंगे. ईच एज रिप्लेस विद द वेट, वेट या कॉस्ट को मेंशन करेंगे, ये वाला पॉइंट है. इसी तरीके से नेक्स्ट देखें. 0 से 3 पे कनेक्शन मौजूद, यस. तो इसकी कॉस्ट लिखेंगे, इसका वेट लिखेंगे 46, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया. एंड 0 से 4 पे कनेक्शन मौजूद, यस 40, इसकी कॉस्ट 40 आ गई. 0 से 5 इन्फिनिटी एंड 0 से 6 इन्फिनिटी. तो इस तरीके से हम इस केस के अंदर बड़ी इजीली एडजेसेंसी मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हैं. ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है. उसके बाद नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं. जो नेक्स्ट केस हमारे पास है वेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, कि अगर ग्राफ वेटेड भी हो और डायरेक्टेड भी हो
तो उसको किस तरीके से हम उसकी एडजेंसी मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए ये वेटेड भी है और डायरेक्टेड भी है, डायरेक्शन भी मेंशन की गई हैं। तो इस ग्राफ के अंदर भी छोटी सी हमने चेंज करनी है कि यहाँ पर भी एरो का निशान है और यहाँ पर भी एरो का निशान मौजूद है। ये एरो का निशान मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया क्योंकि ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। उसके बाद हमारे पास इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, बिल्कुल वही तरीका। आप इनको मेंशन कर लें, इनके जो वर्टिसेस हैं उनको, नोड्स को। उसके बाद 0 से 0 पे कनेक्शन मौजूद, नो इन्फिनिटी। 0 से 1 पे कनेक्शन मौजूद, नो इन्फिनिटी। 0 से 2 का कनेक्शन मौजूद, यस। इसकी कॉस्ट यहाँ पर मेंशन कर दी 15। 0 से 3 पे कनेक्शन मौजूद, नो इन्फिनिटी एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम बड़ी इजीली जो है वो वेटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ की एडजेंसी मैट्रिक्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये इसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मेंशन कर दी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंट अ ग्राफ एज एन एरे ऑफ लिंक्ड लिस्ट। जब हम एडजेंसी लिस्ट की बात करते हैं तो ये हमेशा लिंक्ड लिस्ट के जरिए डेटा जो है ग्राफ का वो इसके अंदर स्टोर होगा। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है। अब हमने इसकी एडजेंसी लिस्ट क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले इसको हम इसके जो वर्टिसेस हैं, जो इसके नोड्स हैं, उनको हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख लेंगे। ये देखिए, वी कैन रिप्रेजेंट दिस ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट ऑन अ कंप्यूटर एज शोन बिलो। ये देखिए, 0 हमने 0 1 2 3 इसको हमने मेंशन कर लिया, इसके तमाम नोड्स को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब देखिए 0 से 1 की तरफ ट्रेवर्स कर सकते हैं, यस। हमने 1 मेंशन कर लिया और फिर इसके लिंक्ड पार्ट के अंदर हम एक एरो का निशान बना देंगे। फिर 0 से 2 की तरफ हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, यस। तो इसको हमने एक और नोड क्रिएट कर दी लिंक लिस्ट की, इसके अंदर हमने 2 मेंशन कर दिया और इसके लिंक्ड पार्ट के अंदर एरो की हमने बना दिया। और फिर देखें 0 से 3 की तरफ ट्रेवर्स कर सकते हैं, यस। तो यहाँ पर हमने 3 मेंशन कर दिया। अब 1 को देखेंगे, 1 से 0 की तरफ ट्रेवर्स कर सकते हैं, यस। उसके बाद हम 1 से 2 की तरफ ट्रेवर्स कर सकते हैं, यस। लेकिन 1 से 3 की तरफ हम डायरेक्ट ट्रेवर्स नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर 3 मेंशन नहीं किया। अब 2 को देखें, 2 से 0 की तरफ कनेक्शन मौजूद, 2 से 1 की तरफ कनेक्शन मौजूद एंड 3 से 0 की तरफ कनेक्शन मौजूद। तो इस तरीके से हम एडजेंसी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। इसका नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है, इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ टू स्टोर एन एज बिटवीन वर्टिसेस ए एंड बी वी नीड टू स्टोर बी इन एज लिंक्ड लिस्ट एंड वाइस वर्सा। तो ये हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है, अनडायरेक्टेड ग्राफ मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास एडजेंसी मैट्रिक्स आ गई और ये उसकी एडजेंसी लिस्ट आ गई। तो अगर उसकी पहले मैट्रिक्स को हम क्रिएट कर लें तो एडजेंसी लिस्ट क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो अभी हमने डिस्कस किया तरीका, इसकी एडजेंसी लिस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस की तरफ मूव करें। ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ, हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ आएगा। उसके भी पहले अगर आप एडजेंसी मैट्रिक्स क्रिएट कर लें तो बड़ी आसानी के साथ हम उसकी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 कहाँ पे है, जहाँ पर ट्रेवर्स हम कर सकते हैं, यानी कनेक्शन मौजूद है 1 एंड 2। तो सिर्फ 2 को वहां पर मेंशन कर दें। अब 2 केस में देखें, यहाँ पर 1 है, सिर्फ 4 को मेंशन कर दें। फिर 3 को देखें, 1 पे कनेक्शन मौजूद, 2 पे कनेक्शन मौजूद, तो उस तरीके से लिख दें। और 5 पे कनेक्शन मौजूद। इसी तरीके से 4 को देखें तो सिर्फ 6 पे कनेक्शन मौजूद है, तो 6 यहाँ मेंशन कर दें। और इसी तरीके से 5 एंड 6 को भी आप यहाँ कंसीडर करके बड़ी इजीली इसके नोट्स बना सकते हैं। बाज़ बुक्स के अंदर आपको बाज़ जो हमारे साइंटिस्ट हजरात हैं वो एंड पे ये एक निशान भी लगा देते हैं। तो अगर आप ये मेंशन कर दें तो ठीक, अगर ना भी मेंशन करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अब नेक्स्ट केस को डिस्कस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट वेटेड ग्राफ। ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। वी कैन मॉडिफाई द प्रीवियस एडजेंसी लिस्ट एंड एडजेंसी मैट्रिक्स टू स्टोर द वेट्स
in the adjacency list instead of storing only vertex we can store a pair of numbers and vertex and other the weight। अब ये वाला पॉइंट जो है ये रिमार्केबल है, इसको गौर से समझना है। पेयर ऑफ नंबर्स यानी हम वेटेड ग्राफ के अंदर पेयर ऑफ नंबर को इंसर्ट करेंगे, वन वर्टेक्स और दूसरे का वेट। अब इसको हम बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी है। ये हमारे पास एक वेटेड ग्राफ है, तो पहले इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स को आप क्रिएट कर लें। अब आप यहाँ पे देखें, वन को देखिए, वन का कनेक्शन कहाँ पर मौजूद, टू के साथ, तो यहाँ पर टू लिख लिया और साथ हमने इसका यहाँ पर वेट लिख लिया 7। उसके बाद इसका कनेक्शन कहाँ पे मौजूद, 3 लिख लिया और 2 इसका वेट। तो इस तरीके से पेयर ऑफ नंबर्स, वन वर्टेक्स एंड सेकंड का वेट। इसी तरीके से हम 2 को कंसीडर करते हैं, तो देखें इसका कनेक्शन 1 के साथ मौजूद है, तो क्या लिखेंगे 1 और इसका वेट क्या आ जाएगा 7, 1 7। और इसी तरीके से इसका कनेक्शन 3 के साथ मौजूद, तो 3,1 3,1 एंड सो ऑन 4,5 एंड 5,3। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी के साथ वेटेड ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट को एडजेसेंसी मैट्रिक्स के जरिए क्रिएट करके इस्टेब्लिश कर सकते हैं।